वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप बीएलओ ऐप में वोटर मैपिंग या एसआईआर सर्वे 2025 में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो या फिर टारगेट कंप्लीट करना टफ लग रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इजीली बीएलओ ऐप में मैपिंग कर पाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं उनको सोल्व कर पाएंगे और एसआईआर सर्वे के कॉमन इश्यूज का सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं सबके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, बीएलओ ऐप को जब आप ओपन करते हैं तो वहां पर आपको 35 वर्ष से अधिक के सभी मतदाता प्रदर्शित होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा यहाँ पर यह आता है, क्या बीएलओ ऐप पर प्रदर्शित सभी मतदाताओं की मैपिंग करनी है? अगर हाँ तो कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी की मैपिंग आपको नहीं करनी है। सभी मतदाताओं की मैपिंग नहीं होगी। केवल वे मतदाता जो 2002 की सूची में उपलब्ध है और क्षेत्र में वास्तव में पाए जा रहे हैं, यानी कि क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की मैपिंग आपको करनी है। जो मतदाता क्षेत्र में नहीं मिलते या सूची में अनुपस्थित है उनकी मैपिंग आपको नहीं करनी है। बीएलओ ऐप में आपको 35 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा है उनके भी नाम आपको उस सूची में प्रदर्शित मिलेंगे, जो सी कैटेगरी के हैं, बी कैटेगरी के हैं, लेकिन उनका नाम 2002 की सूची में नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी मैपिंग आपको नहीं करनी है। कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है। दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पर आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम है, बीएलओ ऐप में बी और सी श्रेणी के मतदाता भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी मैपिंग किस प्रकार करनी है? बी श्रेणी के ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 38 वर्ष से अधिक है लेकिन 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। सी श्रेणी के मतदाता 38 वर्ष से कम उनकी उम्र है लेकिन वो बीएलओ ऐप में शो हो रहे हैं। अब उनकी मैपिंग किस प्रकार करनी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, बी और सी श्रेणी के मतदाताओं की मैपिंग फ़िलहाल नहीं करनी है। उनके लिए अलग प्रक्रिया होगी, क्योंकि सीरियल नंबर डाले बिना मैपिंग नहीं होती है और एक सीरियल नंबर से एक ही मतदाता मैप होता है, इसलिए माता पिता के सीरियल नंबर भी नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, बी और सी श्रेणी के मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है। हो सकता है उनके माता पिता का नाम 2002 की सूची में हो। बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा, उनके माता पिता के नाम के अनुसार C1 और D1 की मैपिंग की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बी और सी श्रेणी के मतदाताओं की मैपिंग नहीं करनी है। अगली प्रॉब्लम हमारी आती है, अगर किसी मतदाता का नाम 2002 की सूची यानी कि पूर्व एसआईआर सूची में नहीं है लेकिन 2025 की वर्तमान मतदाता सूची में प्रदर्शित हो रहा है, तो उसकी मैपिंग किस प्रकार करनी है? 2002 की सूची में उसका नाम नहीं है लेकिन 2025 की जो हमारी मतदाता सूची है उसमें उसका नाम आ रहा है, एज भी उसकी 38 वर्ष से अधिक है। तो ऐसे मतदाता की मैपिंग किस प्रकार होगी? ये समस्या आपके साथ भी आ रही होगी, बहुत सारे बीएलओज के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस मतदाता का नाम 2002 की सूची में नहीं है ऐसे मतदाताओं की मैपिंग आपको नहीं करनी है। बीएलओ को केवल उन्हीं मतदाताओं की मैपिंग करनी होती है जो पूर्व एसआईआर 2002 की सूची में मौजूद है और क्षेत्र में वास्तविक रूप से निवास करते हैं, पाए जाते हैं, उन्हीं की मैपिंग आपको करनी है। 2002 की सूची में नाम नहीं है तो मैपिंग आपको नहीं करनी है। अगली प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर आती है, अगर किसी मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची यानी कि 2025 की सूची में कुछ और है लेकिन पूर्व एसआईआर 2002 की सूची में उसका नाम अलग है, तो क्या उसकी मैपिंग हमें करनी है या नहीं करनी? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मतदाता एक ही व्यक्ति है, मतदान क्षेत्र और परिवार की पहचान से पुष्टि आप कर सकते हैं, ये हो जाएगी, तो हाँ उसकी मैपिंग आपको करनी है। भले ही नाम 2002 की सूची से थोड़ा अलग हो गया हो, जैसे स्पेलिंग या सरनेम में बदलाव हो गया हो, नाम में उसने संशोधन करवा लिया हो, लेकिन अगर ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं या मतदाता अब उस क्षेत्र में निवास नहीं करता है, एब्सेंट है, तो आपको उसकी मैपिंग नहीं करनी है। आपको लगता है कि सेम व्यक्ति है, सिर्फ नामों में संशोधन हुआ है, ऐसी स्थिति में आप उस मतदाता की मैपिंग कर सकते हैं। बीएलओ ऐप में प्रदर्शित मैपिंग के दौरान पूर्व एसआईआर सीरियल नंबर का ऑप्शन आता है, उसमें हमें क्या दर्ज करना है? तो बीएलओ ऐप में जब आप किसी मतदाता की मैपिंग करते हैं वहाँ पर पूर्व एसआईआर सीरियल नंबर 2002 का कॉलम आता है। इसमें आपको उसी मतदाता का सीरियल नंबर डालना होता है जो 2002 की एसआईआर सूची यानी कि पुरानी मतदाता सूची में उस मतदाता के नाम के सामने लिखा हुआ है। 2025 का सीरियल नंबर आपको दर्ज नहीं करना है, कहीं भी वो आपसे नहीं पूछेगा। 2002 की जो मतदाता सूची है उसका सीरियल नंबर आपको दर्ज करना है। देख लीजिए, अपने 2002 की एसआईआर सूची को आपको खोलना है, उसमें उस मतदाता का नाम, पिता पति का नाम और पता देकर आपको खोजना है।
उस नाम के सामने लिखा सीरियल नंबर नोट कर लेना है। बीएलओ ऐप में पूर्व एसआईआर सीरियल नंबर वाले कॉलम में वही नंबर आपको भरना होगा। स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया आपको अपनानी है। आपको सीरियल नंबर भी मिल जाएगा और उसी नंबर को आपको डालकर उस मतदाता को मैप कर देना है। अब देखिए साथियों, एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 2002 की सूची यानी कि पूर्व एसआईआर सूची में भी उपलब्ध है और 2025 की वर्तमान मतदाता सूची में भी है, लेकिन वे बीएलओ ऐप पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे मतदाताओं का क्या करना है? जब मैपिंग का ऑप्शन हम खोलते हैं तो उस लिस्ट में उन मतदाताओं का नाम नहीं आ रहा है। अब उनकी मैपिंग कैसे करें? तो यदि कोई मतदाता दोनों सूचियों यानी कि 2002 और 2025 में मौजूद है परंतु बीएलओ ऐप में नहीं दिख रहा है तो उसकी मैपिंग ऐप में नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी जानकारी मैन्युअली रिपोर्ट के माध्यम से आपको ईआरओ आरओ कार्यालय को भेजनी होगी। स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लीजिए। 2002 और 2025 दोनों सूचियों में उस मतदाता का विवरण, नाम, इपिक, पता मिलान करें, पुष्टि करें कि दोनों एंट्रीज एक ही व्यक्ति की है। बीएलओ ऐप में यदि वो मतदाता नहीं दिख रहा है तो उसकी जानकारी को मिसिंग इन बीएलओ ऐप के रूप में नोट कर लें। एक अलग सूची मैनुअल रिपोर्ट बनाए जिसमें ऐसे सभी नाम, इपिक नंबर और पते लिखे। यह सूची आपको ईआरओ कार्यालय को सत्यापन व अपडेट के लिए जमा करानी है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐप में न दिखने वाले मतदाताओं की मैपिंग ना करें जब तक वे तकनीकी रूप से ऐप पर प्रदर्शित ना हो। बीएलओ को केवल ऐप में दिख रहे रिकॉर्ड पर ही काम करना है, बाकी नामों को रिपोर्ट के रूप में अग्रेषित करना है। यानी कि आपको मैनुअली रिपोर्ट उनकी बना लेनी है। रिपोर्ट बनाकर आपको सुपरवाइजर के थ्रू या डायरेक्ट एआरओ कार्यालय में जमा करा देनी है, लेकिन उनकी मैपिंग आपको नहीं करनी है। अगली प्रॉब्लम हमारी आती है 36 से 42 साल तक के मतदाता हैं जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची यानी कि पूर्व एसआईआर सूची में उपलब्ध नहीं है लेकिन बीएलओ ऐप में दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी मैपिंग कैसे करनी है? तो यदि किसी मतदाता का नाम 2002 की सूची में नहीं है तो बीएलओ ऐप में दिखाई देने पर भी उनकी मैपिंग हमें नहीं करनी है। केवल वही मतदाता मैप करने हैं जो 2002 की सूची में मौजूद हो। नए जोड़े गए मतदाता 2002 में नहीं हैं तो उनको मैप हमें नहीं करना है। बहुत सारे मतदाता हम ऐसे भी जोड़ते हैं जो बाद में हमारे भाग संख्या में आकर निवास करते हैं। एज भले उनकी 38 वर्ष 40 वर्ष हो सकती है, लेकिन ऐसे मतदाताओं को हमें वेरीफाई नहीं करना है, उनकी मैपिंग हमें नहीं करनी है। एज के अकॉर्डिंग हमें मैपिंग नहीं करनी है। 2002 की सूची ही हमारा मेन बेस रहेगा। कुछ राज्यों में 2003 की हो सकती है, लेकिन इन सूचियों में यदि नाम हमें मिल जाता है तभी हमें उसको वोटर्स को वेरीफाई करना है, अन्यथा नहीं करना है। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी आती है कि मतदाता एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में शिफ्ट हो गया है, अब उसका नाम हमारी वर्तमान 2002 की सूची में नहीं मिलेगा तो उसे बीएलओ मैप कैसे करेगा? यदि पहले किसी दूसरे जिले में रहता था, अब वो हमारे जिले में आकर रहने लग गया है, तो हमारी जो 2002 की सूची है उसमें उसका नाम नहीं मिलेगा तो बीएलओ ऐप पर उसे कैसे मैप करे? तो यदि मतदाता अन्य विधानसभा में स्थानांतरित हो गया है, उसकी मैपिंग वर्तमान विधानसभा की 2002 एसआईआर सूची के अनुसार नहीं होगी। जिस विधानसभा में उसका पहले नाम था वो सूची आपको डाउनलोड करनी होगी या 2002 सूची का जो पोर्टल है उस पर आपको उसको सर्च करना होगा, उसकी डिटेल निकालनी होगी, उसके बाद उसको मैप किया जाएगा। इस प्रकार आप उन मतदाताओं को मैप कर सकते हैं जो दूसरी विधानसभा से शिफ्ट होकर आपके वर्तमान भाग में आ गए हैं या दूसरे जिले से आए हैं या किसी अन्य राज्य से आए हैं। जहां से भी वो आए हैं उनकी पूर्व की एसआईआर की डिटेल आपको निकालनी होगी। 2002 की सूची की डिटेल हो सकती है, 2003 की भी वो हो सकती है। एक बड़ी प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो ये भी आ रही है कि मैपिंग करते समय पूर्व एसआईआर सूची और वर्तमान मतदाता सूची यानी कि 2002 की सूची और 2025 की सूची में इपिक नंबर अलग अलग हैं, तो उसकी मैपिंग करनी है या नहीं करनी है? तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर दोनों सूचियों में नाम, पिता या पति का नाम और पता एक जैसा है और ये स्पष्ट रूप से वही व्यक्ति है तो मैपिंग करनी है, भले ही इपिक नंबर मतदाता पहचान संख्या अलग हो। यह स्थिति आमतौर पर तब होती है जब पुराने इपिक कार्ड को रद्द करके नया इपिक जारी किया गया हो या उसने संशोधन करवा लिया हो। ऐसे मामलों में व्यक्ति वही रहता है, बस कार्ड नंबर बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर नाम, परिवार या पता अलग है और ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि दोनों प्रविष्टियाँ एक ही व्यक्ति की है या नहीं, तो उस मतदाता की मैपिंग आपको नहीं करनी है। उसे डाउटफुल डुप्लीकेट के रूप में मार्क करके रख ले, बाद में उसके रिकॉर्ड्स आपको चेक करने होंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि कंफर्म यही वोटर है, इसका नाम संशोधन हुआ था
एपिक नंबर बदल गए हैं तो आप उसकी मैपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कैसे बीएलओ ऐप मैपिंग या एसआईआर सर्वे प्रॉब्लम्स को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही बीएलओ रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।